उसका तो उनको शादरा की तरफ भिजवाना चाह रहे हैं। उसका सोल्यूशन नून लीग ये चाहती है कि वो यहाँ की बजाय कहीं और लड़ें। नहीं, अगर शादरा में लाते तो मुल्क रियाज वहाँ नहीं, वो वो कहता मुश्किल है हो कि जाएगा। खान मोदी। साहब की ख्वाहिश ये है कि इस हल्के पे उनकी वर्किंग 10 सालों से आपको पता है। 3 यूसियाँ हैं नहीं, जहाँ पे वो कहते हैं खान काम साहब की है। अलीम खान साहब की इस हल्के में जो वर्किंग है 10 साल से हमने देखी है। चाहे वो पीटीआई के थे या नहीं थे, उनका यहाँ पे उनका अपना ज़ाती वोटर। इकतदार थी। हाँ, मेरी जो इत्तला थी वो ये अपना थी कि वोटर मौजूद है। मेरी इत्तला ये थी कि 2 एनए मांग रही है आईपीपी, और दोनों पे काफ़ी एग्रीमेंट है। पवन चौधरी का टिकट नहीं निकला। अब वो उसको इसीलिए आपने बताया ना कि पीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा, वो तरीन साहब के लिए भी नरमी रखेंगे। इनकी डिमांड तो खैर बहुत लंबी थी, लेकिन उससे तकरीबन 50% डिमांड इनकी मीट होगी। उसी पे डेडलॉक चल रहा था, अभी तक क्लैरिटी इसलिए नहीं आई। अलबत्ता जो इशू आप उठा रहे हैं वो असल सर दर्द सार है कि अगर अलीम खान साहब को ये मशवरा देते हैं कि ये शादरा जाएं, वो वहाँ जाने को तैयार नहीं है। मलक रियाज का वहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नून लीग का। बहुत बहुत और आपको पता है खड़ा रहा है, खरा रहा है वो। वो डटा रहा है। तो ये सबसे बड़ी पेचीदगी यहाँ होगी। मेरा ख्याल ये है कि शायद नून लीग को खुद यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े। वैसे जामी साहब सोचें, आपने पूरे पाकिस्तान को टिकटें तकसीम करनी हो, आपके साथ क़यादत हो, कितनी सरदर्दी का काम है। हर हलके में आपने फाइनल करना, फिर इलेक्टिबल्स की भी अब वो पोजीशन नहीं रहेगी जो चीज़ें चल रही हैं, और फिर सीट एडजस्टमेंट के मामला। तो वो अलग बात है, नून लीग हमेशा आखिरी पे जाके ऐसे डिच कराती है कि वो समझ ही नहीं लगती बंदे को, वो घूमते रहते हैं। ये एक उनका एक पुराना वतीरा है। आप उन्हें एक अरसे से कवर करें, बेहतर जानते हो कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये प्योरली 2-4 लोगों की डिसीजन मेकिंग होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद हसन रज़ा। नाज़रीन, दो अहम इशू पर आपके साथ बात करनी है। एक ये कि मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम के मामले पर लेकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो दो हिस्सों में तकसीम दिखाई दे रही है, और फिर दूसरा जो सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुस्लिम लीग नून में किस हद तक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, इस पर मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसले कर सकी है। ये दो चीज़ें अगर मैं आपके सामने रखूँ, दिसंबर के तकरीबन पूरा माह मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इजलास करती रही, जिसमें यह देखा गया कि पूरे पाकिस्तान से तमाम अफराद को और तमाम वो लोगों को जहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के लिए जाने देते रहे, कुर्बानियाँ देते रहे, मुजाहरे करते रहे, गर्मी हो सर्दी हो, उनको मॉलटाउन में मदऊ किया गया और बुलाया गया। और नवाज शरीफ साहब बजाय कि उनके खुद उनके पास जाते, लेकिन खैर इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए, वो ख़ुद उनको यहाँ पर बुलाया गया और उनकी बातें सुनी गई, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद अभी तक फ़ैसला नहीं किया जा सका कि किसको टिकटें देनी है। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, आज और कल भी दो अहम इजलास हुए, जाती उमरा में अहम बैठक हुई, जिसमें ये जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो शेख रुहेल असगर हो, अय्याज सादिक हो, तलाल चौधरी हो, दानियल अजीज़ हो, एहसन इकबाल के मामलात हों, और दीगर लाहौर से ही मुतल्लिक जो है अब्दुल अलीम खान, जो कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पर सीट चाहते हैं एन 119 के हवाले से, इसके भी मामला हो, ये इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने रहे कि इस मामले को कैसे लेकर चलना है। और पार्टी की क़यादत जो है, मैं पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि दो हिस्सों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ग्रुप है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऐसे कैंडिडेट को सामने लाना चाहते हैं कि जब भी पार्लियामेंट में आए तो वो उन्हीं की पार्टी हो, उन्हीं के ग्रुप हो। अगर देखा जाए तो आज एन 121 में शेख रुहेल असगर ने पार्टी क़यादत को, जिस हफ्ते के रोज़ जब सैटरडे को मीटिंग हुई थी लाहौर के पार्लिमानी बोर्ड की, तो उसमें ये चीज़ें सामने रखी गई थी कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़े। और उन पर भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि उनके हल्के में मैं गया, देखा, विज़िट किया, तो शायद कुछ लोगों के उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो सरदार अय्याज सादिक को चाहते हैं, लेकिन कुछ यूसियाँ हैं जहाँ पर शेख रुहेल असगर चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी पोजीशन मजबूत हो। अलबत्ता 12 यूसीज़ के जो चेयरमैन हैं और उनके अफराद हैं, वो सरदार अय्याज सादिक को चाहते हैं। और सरदार अय्याज सादिक ने हफ्ते के रोज़ ये बात वाज़ेह की थी कि पार्लिमानी बोर्ड में कि हल्के के लोग कहते हैं कि वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, और मैं हल्के के साथ खड़ा हूँ, हल्के के लोगों के साथ खड़ा हूँ। वो कहते हैं मैंने हल्के में बहुत काम कर रखा है, मैं उनके साथ सपोर्ट करूँगा, उनके साथ जो है वो खड़ा हूँगा, और यहीं से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। सरदार या सादिक ने यह भी वाज़ेह किया कि वो ज़िद करना और मनवाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। हल्के में बहुत काम किया, और इस तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी क़यादत को फैसला करना चाहिए। एक तो ये मामला था जो भी ख़त्म ना होने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरा था NA 96 जरांवाला से। नाज़रीन, ये भी बहुत एक अहम हल्का है, जिसमें तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर का मामला चल रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नवाब शेर वसीर साहब को जो है वो टिकट देने के जो है वो हमायत कर चुके हैं। उनकी तजवीज़ है कि उनको वहाँ से टिकट दिया जाए, उनकी पोजीशन मजबूत है। लेकिन तलाल चौधरी को अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम लीग नून में एक तगड़ा ग्रुप है, जिसकी मैंने अभी निशानदी की, तो वो भी चाहते हैं कि वो उनको जो है वो टिकट दिया जाए। खैर ये भी मामला चल रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो NA 75 है,
दानियाल अजीज़ का, एहसन इकबाल का मामला वहाँ पे चल रहा है। एहसन इकबाल साहब अपने साहबजादे को चाहते हैं, दानियाल अजीज़ साहब एक ऐसे शख्स को लाना चाहते हैं जिन्होंने माजी में उनके लिए बहुत सपोर्ट किया, पैसा भी लगाया होगा। इतलात तो ये चीज़ें चलती हैं कि पैसा लगाया या उनको सपोर्ट किया, लेकिन इस पर भी चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फिर अहम चीज़ जो जिसी तरह मैं इशारा करना चाहता हूँ, हर हल्के में टिकट के मामला ज़ेर गौर है। हमारे साथ एक मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार दुनिया टीवी से वाबस्ता हैं, मेरे सीनियर कुलीग हैं अजमल जामी साहब। जामी साहब कैसे, खैरियत से? आप सुनाइए जी, फिर किसे टिकट दे रहे हैं? जामी साहब मैं बड़ा गेम कंफ्यूज फंस हो गई गया है। हूँ कि गेम इतनी फंस गई है। गेम फंस गई है और ये पहले दिन की फंसी हुई है और इसीलिए ताख़ीर हो रही है फ़ैसला साजी में। वजह यह है कि जो आला सतही क़यादत है ना, उसने अभी तक यानी आवाम का या अवामी मिजाज का उसको चेक करने की ज़हमत ही नहीं की। अंदर बैठे एक ख़ास ग्रुप है जो इजलास पे इजलास करी जा रहा है। जामी साहब कैसे जहमत करें? इलेक्टोरल कैंपेन जो है जब वो कहते हैं साड़ी गाल होगी तो फिर आप कौन सी जहमत कराना चाहते पता नहीं किससे हुई और क्यों कब हुई है कैसे हुई। मेरा तो ख्याल है उस मामले में भी वो गलत फहमी का शिकार है कि तेना उन्होंने हाथ हो जाए। हैं? अच्छा नहीं जामी साहब, आप मुझे देखिए बताइए। लाहौर से बाहर तो खैर एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है, दो साउथ बातें पंजाब दो हो, बातें वस्ती पंजाब। मुझे ये बताएं कि लाहौर के ही हल्के सरदार या सादिक साहब का और शेख रुहेल असगर का भट्टा, दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल का भट्टा, तलाल चौधरी और नवाब बशीर। मेरे ख्याल वो दानियाल अजीज़ साहब वाला मामला तो खासी हद तक उसको सेटल कर लिया उन्होंने। उनको बुलाया भी था, आपको पता ही पार्लिमानी इजलास में जो उनकी वो खैर डिटेल लंबी है, वो खुद ही बयान करे तो अच्छी बात है। उनका शिकवा भी बजा था वैसे, लेकिन चूंकि दानियाल अजीज़ साहब का अपना बेटा भी शायद इस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, वरना वो भी ये बात ना करते। ठीक है, वो जिसको चाह रहे हैं ना, वो इतलात तो बड़ी अजीब गरीब वो सी है। सेटल्ड है, ऑलमोस्ट सेटल्ड है। अलबत्ता अलीम खान साहब वाले मुद्दे पे जो मोहतरमा मरियम या नवाज शरीफ साहब है ना, वो क्लियर है। और आईपीपी के साथ लाहौर में नून लीग जो इब्तदाई तौर पे फैसला किया है, वो फैसला ये है कि एक एनए और 2 एमपीए। अब उसमें अलीम खान साहब एनए 119 से चाहते हैं, वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहबा कागज़ वापस नहीं लेंगी, उसका तो उनको शादरा की तरफ भिजवाना चाह रहे हैं। उसका सोल्यूशन नून लीग ये चाहती है कि वो यहाँ की बजाय कहीं और लड़ें। नहीं, अगर शादरा में लाते तो मुल्क रियाज वहाँ वो कहता है कि खान साहब की ख्वाहिश ये है कि इस हल्के पे उनकी वर्किंग 10 सालों से आपको पता है। 3 यूसियाँ हैं जहाँ पे वो कहते हैं खान काम साहब अलीम खान साहब की इस हल्के में जो वर्किंग है 10 साल से हमने देखी है, चाहे वो पीटीआई के थे या नहीं थे, उनका यहाँ पे अपना वोटर। हाँ, मेरी जो इतला थी वो ये अपना थी वोटर कि- मौजूद है। मेरी इतला ये थी कि 2 एनए मांग रही है आईपीपी और दोनों पे काफ़ी एग्रीमेंट है। और चौधरी का टिकट नहीं निकला। अब वो उसको इसीलिए आपने बताया ना कि पीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा वो तरीन साहब के लिए भी नरमी रखेंगे। इनकी डिमांड तो खैर बहुत लंबी थी, लेकिन उससे तकरीबन 50% डिमांड इनकी मीट होगी। उसी पे डेडलॉक चल रहा था, अभी तक क्लैरिटी इसलिए नहीं आई। अलबत्ता जो इशू आप उठा रहे हैं वो असल दर्द सार है कि अगर अलीम खान साहब को ये मशवरा देते हैं कि ये शादरा जाएं, वो वहाँ जाने को तैयार नहीं है। मलक रियाज का वहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नून लीग का। और आपको पता है खड़ा रहा है, खड़ा रहा है वो। डटा रहा है। तो ये सबसे बड़ी पेचीदगी यहाँ होगी। मेरा ख्याल ये है कि शायद नून लीग को खुद यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े। वैसे जामी साहब सोचें, आपने पूरे पाकिस्तान को टिकटें तकसीम करनी हो, आपके साथ क़यादत हो, कितनी सरदर्दी का काम है। हर हलके में आपने फ़ाइनल करना, फिर इलेक्टिबल्स की भी अब वो पोजीशन नहीं रहेगी जो चीज़ें चल रही हैं, और फिर सीट एडजस्टमेंट के मामला। तो वो अलग बात है, नून लीग हमेशा आखिरी पे जाके ऐसा डिच कराती है कि वो समझ ही नहीं लगती बंदे को, वो घूमते रहते हैं। ये एक उनका एक पुराना वतीरा है। आप उन्हें एक अरसे से कवर करें, बेहतर जानते हो कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये प्योरली 2-4 लोगों की डिसीजन मेकिंग होती है। एक बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन कि वो जो डिवीजन है ना, उस वजह से उसको अब आपने बात की ना, उसका सबूत हम दे देते हैं कि सहाफ़ी का काम तो खबर बिल्कुल, देना सबूत के तौर पर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जो पंजाब में माइनॉरिटीज़ के लिए या दीगर जो खुसूसी सीटें हैं ख़वातीन की, उनकी जो कंपाइलेशन है वो चेक करें ना, दर्जा बंदी, चाहे काफ़ी अंदाज़ा हो जाए। चाहे वो ख़वातीन की नशस्तों में ख़ास नाम जो कि सूबाई में भी है, एनए में भी है, उसको देख लें, या फिर आप जो माइनॉरिटीज़ की मैं जिक्र कर रहा था उस सीटों में आप गौर से देखें तो पहले 2-3 नाम है पंजाब, उन नामों के बारे में शायद मैं और आप भी इतना ना जानते हूँ, लेकिन वो टॉप पे हैं। और जो उससे नीचे 2-3 नाम हैं जिनको हम बहुत जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पंजाब में मार्का भी लड़ा, खड़े रहे हर जगह पे, मैं किसी का नाम जान के नहीं ले रहा, उनकी नंबरिंग नीचे है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इन नंबरिंग को जिन्होंने डिसाइड किया वो ऑब्वियसली शहबाज साहब या जो पंजाब में जो नून लीग का क़यादत थी उसकी मुशावरत से वो लोग आए तो सही, लेकिन दर्जा बंदी कहीं और से तय हुई। और यही सूरत हाल ख़वातीन की लोकेशन में भी है, जो मैंने एक
मिसाल के तौर पर एक बात की, तो उन दोनों चीज़ों से एक सहाफ़ी ये तयन कर सकता है कि इसमें थोड़ी स्प्लिट है और डोमिनेट वही ग्रुप कर रहा है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे आपको हैं। पता है जब ये मखसूस नशिस्तों और की लिस्ट आई ना, अगर वो ग्रुप मुसलसल यही फैसले करता रहा तो कभी इम्कान है कि कई लीगी रहनुमा नाराज़ होंगे। आपको याद है वो यहाँ पे लाहौर से खातून थी या पंजाब से हैं, राना शुमाइला समथिंग, हाँ जी शुमाइला राणा, हाँ जी, उनको भी शायद टिकट नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ, तो बस आप समझे ना, अब वो कहाँ कहाँ रही, इनके साथ खड़ी रही। रजब साहब जो उनकी नहीं, खैर, साहबजादी वो को तो भी शायद नहीं ना ही मिलती मेरा ख्याल है उसमें शायद उन्हें ना ही मिलती टिकट, मिली। क्योंकि आपको वो पता मुतनाज़ी हो है गए। डॉक्टर आयशा घोष पाशा, उनको भी टिकट नहीं मिली। हाँ बिल्कुल। निगरान और सेटअप अब में मैं उससे आप पहले बड़े आप बड़ी जो एक्सपर्ट हैं जो पंजाब के जो कई, जो 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 दलील मैं दे रहा था आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। उनको नज़रअंदाज डॉक्टर किया। आयशा साहिबा जो हैं वो किस ग्रुप या किस धड़े से उनकी क्या खुसूस competent किस खातून किस हैं। धड़े से उनकी वो है आशिफ साहब, बात सिंपल आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल नज़रअंदाज है कर ये 11th हार पे आपको जाके पता है जामी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो जो जमा कराते हैं ना, जब उनकी शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, जब ज़मानतें होती हैं तो मुचलके जमा कराते हैं। एक खातून है जिसने दोनों मुचलके जमा कराए थे, वो पता क्या है? उनैज़ा फातिमा। मैं नहीं जानता। उनैज़ा फातिमा ने दोनों के मुचलके जमा कराए। और वो कौन है? वो खातून अव्वल, गहरी साफ नज़र रखने खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी रिश्तेदार हैं, वाले। सुभान अल्लाह, और इसके बावजूद वो उनके साथ खड़ी रही नून लीग के। बड़ी अच्छी बात और है। आगे सुने, उनको टिकट नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, चलो जी, उन्होंने भी नहीं मिली। उनको भी नहीं मिली। और ये वही खातून है कि जब शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश हुई ना साहब अदालत में, तो वो बच्चे के साथ आई थी। हाँ, वो जब फायरिंग कह रहा हूँ, वो लाठी चार्ज हुई तो वो भागी, वो बच्चा भी उनके पास था, वो खातून। मैं आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ। ख़दशा ये है कि कई अहम लोगों को मायूसी होगी जिस तरह से ये फ़ैसले हो रहे हैं, और जो थोड़ी सी तकसीम है ना, जो सबूत से हमने वाज़े करने की कोशिश की, उसका एक सबूत और है जिसकी तरदीद भी की है नून लीग। तो सबूत ये है कि नून लीग एक बड़े अहम रहनुमा जिनका ताल्लुक़ उनके ख़ानदान से है, जो यहाँ पंजाब में भी एक दफ़ा बड़े अहम मनसब पे कुछ अरसे के लिए रहे, वो कुछ 3 से 4 3 कह लें पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में गैर हाजिर रहे बावजूद तबीयत की नासाजी या कुछ और। पाकिस्तान से जब- बाहर भी गए। फिर जब प्रेशर बढ़ा के यार ते गल बाहर जा रही है, हाँ जी, ये की हो रहा है, फिर वो आ गए। नहीं फिर उन्होंने कल मेरे ख्याल छोटा सा कोई नहीं, आखिरी दिन थोड़ा खिताब भी हुआ अच्छा है, अच्छा बनी कल एक मजमे में भी कोई कॉर्नर मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त खिताब किया उन्होंने। किया होगा बिल्कुल। मैं तो ये कह सकता हूँ आपसे। तो ये 11th हार पे इन्होंने डिसाइड करना है, और अभी तो आपको पता है, आपको अभी तो टिकटें तो बहुत दूर की बात है भाई, अभी तो मंशूर ज़ेर तकमील है। सिर्फ मुझे एक चीज़ बताएं, मेरी तलाश शादी में ताख़ीर हो रही है चंद दिनों की। दुरुस्त आपकी इत्तला है। मैं आज जनाब अंजुम फ़ारूक साहब से मुखातिब था और उनकी खिदमत में मैंने यही अर्ज़, आपको याद है मैंने कब ये बात कही थी कि शादी मुकर्ररा वक्त पर नहीं होगी? पहुंची हुई शख्सियत नहीं है, तो शादी में ताख़ीर कितनी को होगी? मेरी गुजारिश सुन लें। उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि शादी में ताख़ीर इस वक्त ना दुल्हा कर सकते हैं, ना दुल्हन, और ना उनके अहले खाना। शादी में ताख़ीर इस वक्त या तो मुफ्ती साहब कर सकते हैं, या फिर इद्दत से पहले या पूरी होने पे? नहीं, या फिर बड़े गवाह। और इस सिलसिले में आप जनाब सदर का जो मनसब है ना, वो बड़ा अहम सोचा समझा जा रहा है। ज़हन रखिएगा। लेकिन कल ना जो वो बड़ी पेशरफ भी हो सकती है, कल बात करते हैं। कल बड़ी पेशरफ हो सकती कल का जो केस लगने जा रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग का, उसके बाद मुझसे बात पूछिएगा। इजाज़त दें। है। बहुत शुक्रिया जी, अजमत जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि शादी में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन दूल्हा एक है, दुल्हनें बहुत हैं। अब शादी तो एक से फ़िलहाल करनी है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। हमने आपको बताया मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो हालात चल रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी जो मामला चल रहे हैं, ये सिर्फ IPP के साथ नहीं है, MQM हो, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो, या GDA हो, बाकी सब के साथ जो है मामला चल रहे हैं। अभी हतमी तौर पे मुस्लिम लीग नून ने कोई फ़ैसला नहीं किया।